अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 9 की गणित का जो रियल पेपर वो आपके सामने है। इस प्रकार का आपके पेपर आने वाला है और ये पेपर आपके 70 नंबर का होगा। 3.25 घंटे का आपको समय मिलेगा। इस पेपर की पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना और आप भी हमें अपना पेपर इस व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं 7568350069। ये व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना पेपर ऐसे साफ फोटो खींचकर हमें भेज सकते हैं। ये पेपर हमें भेजा है खीमराज ने, तो आप भी हमें अपना पेपर भेज सकते हैं। ऊपर अपना और जिले का नाम ज़रूर लिखें। तो आइए क्लास 9th का गणित का पेपर इस वीडियो में हम सोल्व करते हैं। अगर आपके पेपर बाकी है 9वीं क्लास का गणित का तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देख लेना, काफ़ी शानदार नंबर आपके गणित में आ जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, बहुपद 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 की घात क्या है। जब भी ऐसा घात का प्रश्न आए तो आपको क्या देखना है, उसमें x y के ऊपर की संख्या देखनी है। जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही हमारा घात होती है। तो इसमें y जो है उसकी घात 1 है और इसकी घात 2 है। तो बड़ी संख्या कौन सी हुई, 2 हुई, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो सी वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। इसकी घात कितनी है, 2 है। जो बहुपद होता है उसमें y जो चर होता है इसकी सबसे बड़ी घात, अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। अगर इसमें आपको y का गुणांक पूछे, y का गुणांक, तो y के गुणा में कौन है, 3 है। और वाई स्क्वायर का गुणांक पूछे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो माइनस का 1 लिखेंगे, क्योंकि माइनस का यहाँ पे 1 है। अचर पद क्या है, इसमें 4 है। कितने पद है इसमें, तो इसमें 3 पद हैं, 1 2 और 3 पद हैं। तो ये द्विघात का बहुपद है और द्विघात वाले बहुपद के कितने शून्य प्राप्त होते हैं, कितने हल प्राप्त होते हैं, तो 2 हल प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, एक निर्देशांक बिंदु दे रखा है 2, -4, ये किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसके लिए आपको निर्देश तंत्र वाला जो भाग है वो आपको याद होना चाहिए। इसमें क्या होता है, एक खड़ी लाइन होती है और एक आड़ी लाइन होती है। ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड वाला होता है और ये फोर्थ वाला होता है। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। इसमें दोनों ही प्लस के होते हैं। इसमें एक्स माइनस और वाई प्लस होता है, दोनों ही इसमें माइनस के होते हैं। इसमें एक्स प्लस और वाई माइनस होता है। तो यहाँ पे एक्स प्लस और वाई माइनस है, तो ये किस में आएगा, आपके चौथे में आएगा। इसका उत्तर क्या लिखेंगे, चतुर्थ चतुर्थांश। दोनों ही प्लस के होंगे तो प्रथम में आएंगे, दोनों ही माइनस के होंगे तो वो तीसरे में आएंगे। एक्स माइनस वाई प्लस है तो दूसरे में आएंगे। जहाँ पर दोनों लाइनें कटती हैं इसको मूल बिंदु कहा जाता है। एक्स के मान को भुज कहते हैं और वाई के मान को कोटि कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, 64 की घात 1/2 का मान ज्ञात करना है। तो 64 की घात 1/2, वैसे 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है। तो 64 का अंडर रूट कितना होता है, 64 किसके वर्ग हैं, 64 8 के वर्ग हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम इसमें 8। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि 64 के गुणनखंड करेंगे, 64 के गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, 32 बार जाएगा। 32 में 2 का भाग 16 बार जाएगा। 16 में 2 का 8 बार जाएगा। 8 में 2 का 4 बार। 4 में 2 का 2 बार। 2 में 2 का 1 बार। तो 2 कितने बार आ रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 और 6। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6 लिख सकते हैं। 64 को लिखते हैं हम 2 की घात 6। तो 64 को लिखेंगे 2 की घात 6 और इसकी घात कितनी, 1/2। घात की जो घात होती है वो गुणा होती है। तो 2 की घात 6 और 1/2 आपस में गुणा होंगे। तो 2 के पार से 6 कितनी बार कटेंगे, 3 बार कटेंगे। 2 की घात 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ऐसे इसका उत्तर आपको 8 निकालना है। और केवल 1/2 जब भी घात दिखे इसका मतलब उसका वर्गमूल निकाल लो। अगला प्रश्न है, कौन सी अपरिमेय संख्या है तो जिसका हम वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते वो अपरिमेय संख्या है। जैसे 9/4, इसको तो हम वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, 3/2 हो जाएगी। इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। 4/7 भी एक परिमेय संख्या है, इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। √64 जो है वो भी हमने मान निकाला, कितना होता है, √64 का मान 8 होता है और 8/1 इसका उत्तर हम परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो √5 हो जाएगा। √5 एक अपरिमेय संख्या है। √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या, याद रखना पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है आपके क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए चित्र में कोण x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे कोण जो x दे रखा है इसका मान ज्ञात करना है। ये 2 लाइनें काट रही है, इसके सम्मुख कोण जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये मान कितना आ जाएगा, ये मान आपके 120 डिग्री ही आएगा। x का मान भी 120 डिग्री ही आएगा। निम्न में से कौन एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण वो होती हैं जिसकी घात 1 होती हैं।
जिसकी घात 1 होती है उसको रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर एक्स वाई में ये जो दे रखी समीकरण 3 नंबर वाली वो एक रैखिक समीकरण का उदाहरण है। इसकी घात 2 है और ये इसकी घात -1 है, इसकी घात -1 है, तो ये तो रैखिक समीकरण होंगे नहीं। तो इसका जो उत्तर है वो आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, y बराबर 3x + 5। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर इसके गुणा में मान लो 8 होते तो इसका गुणांक 8 आता। अगला प्रश्न है 40 का समपूरक कोण लिखिए। जब भी समपूरक कोण का मान पूछे तो समपूरक कोण की परिभाषा याद रखनी है। ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे 180 आ जाते हैं उनको समपूरक कोण कहा जाता है। दो कोण कौन कौन से? एक कोण मान लो 40 है, तो दूसरा कोण ज्ञात करने के लिए 180 में से 40 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 140। इसका जो उत्तर है आपके 140 आ जाएगा। लेकिन यही अगर समपूरक की जगह पे पूरक पूछते हैं तो पूरक में फिर इनका कोण बदल जाता है। पूरक में इनका कोण 180 की जगह पे 90 हो जाता है। दो समान पूरक कोण बताने तो 45-45 लिखेंगे, दो समान समपूरक कोण बताने तो फिर 90-90 लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि रैखिक समीकरण x + 2y = 8 का वह हल जो y अक्ष पर स्थित है। हमेशा ध्यान रखना y अक्ष पर x का मान 0 होता है। y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो x का मान 0, इसमें तो 8 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 0 है, तो x का मान 0 किस में? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 0,4। x का मान अगर 0 है तो वो y अक्ष पे है और y का मान 0 है तो ये बिंदु कौन से अक्ष पे होगा? x अक्ष पे होगा। और मूल बिंदु के निर्देशांक आपको याद कर लेने 0,0 होता है। अगला प्रश्न है x बराबर 0 पर बहुपद का मान आपको ज्ञात करना है। जहाँ पर ये 5x - 4x² + 3 इसमें x है तो उसकी जगह पे आपको 0 लिखना है, x की जगह पे 0 लिखना है। तो 5x - 4x² और प्लस में 3, x बराबर कितना लिखना है? 0 लिखना है। तो 5 × 0 - 4 कोष्ठक 0 का स्क्वायर और प्लस में 3, ये भी 0, ये भी 0 और ये प्लस के 3 आ जाएंगे आंसर। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 3 उत्तर होगा। आपके ब वाला ऑप्शन में दे रखा है 3 उत्तर। अगला प्रश्न है फिर आपके ये क्वेश्चन नंबर 11। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार दोनों आसन कोणों का योग एक लाइन इस प्रकार से खड़ी है तो इन दोनों का जो योग है वो आपके 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपकी 180 डिग्री। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ कितने डिग्री होती है? कमेंट करके बतानी है आपको। त्रिभुज की तीनों कोणों की जोड़ कितना डिग्री होती है? अगला प्रश्न है दंड आलेख में खंडों के मध्य समान दूरियां छोड़ी जाती हैं। तो यहाँ पे समान दूरियां या बराबर दूरियां छोड़ी जाती हैं। अगला प्रश्न है फिर ये, एक बिंदु से अन्य बिंदु तक कितनी सीधी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक कितनी सीधी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो एक ही रेखा खींची जा सकती हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे 1। 0 से अनंत तक धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो 0 से अनंत तक की जो धनात्मक संख्या हैं वो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। क्या कहते हैं इनको? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक रैखिक बहुपद का कितना शून्यक होते हैं? रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद की घात 1 होती है तो इसके शून्यक भी कितने होंगे? 1 शून्यक होता है। एक बहुपद दे रखा है px बराबर x + 5, इसका शून्यक ज्ञात करना है तो आपको x + 5 को बराबर में लिखना है 0। x बराबर ये प्लस के 5 इधर आएंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे, तो शून्य कितना हो जाएगा? यहाँ पे -5 होगा। आधार समान होने पर जो घातें होती हैं वो क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। गुणा में आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती हैं तो a की घात p + q हो जाएगा। ये एक शांत रेखा को दोनों ओर अनंत रूप से बढ़ाई जा सकती हैं, अपरिमित रूप से बढ़ाई जा सकती हैं। वह आलेख जिसमें किसी श्रेणी की बारंबारता एक दूसरे से सटे हुए आयतों के द्वारा दर्शाई जाती हैं उसको आयत चित्र कहा जाता है। उसको हिस्टोग्राम कहते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में इसको आयत चित्र कहा जाता है। यहाँ लिखेंगे हम आयत चित्र। फिर आपके तीसरे प्रश्न में हीरोन का सूत्र लिखना है। तीसरे का पहला है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या होता है? इसमें आपको एक तो लिखना है S वाला,
जो अर्ध परिमाप बताएं वो अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए a+b+c और बट्टे में लिखना है 2। और एक आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र है अंडर रूट लिखना है s कोष्टक s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। ये सूत्र आपको अच्छी प्रकार से याद करना है। ये अर्ध परिमाप का सूत्र है, ये हीरोन का क्षेत्र जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हीरोन का सूत्र है। अगला प्रश्न है दूसरा है 0,4 ये किस चतुर्थांश में स्थित है। इसमें x का मान 0 है तो ये हमेशा किस अक्ष पे होगा, ये y अक्ष पर होगा। तो ये इसमें उत्तर लिखेंगे हम y अक्ष पर स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण के लिए ABC का मान लिखिए। पहले इसको व्यवस्थित रूप में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके 2x माइनस 5y और बराबर में है 4। तो ABC का मान कितना हो जाएगा, इसकी तुलना करेंगे। ये -4 कर देते हैं इसको, -4 और बराबर में 0। इसकी तुलना करेंगे इसके मानक समीकरण से। रैखिक समीकरण जो है 2 चर वाला रैखिक समीकरण इसके मानक समीकरण से। तो ax + by + c बराबर 0 होगा। तो इसमें a का मान कितना है, तो a बराबर तो है 2 और b बराबर कितना है, b बराबर -5, ये -5 है और c बराबर कितना है, -4। तो ऐसे आपको इसका मानक रूप लिखना है, फिर ABC के मान ज्ञात कर लेने हैं। अगला प्रश्न है फिर आपके ये तीसरा चौथा क्वेश्चन, तीसरा तो हो गया। यदि y बराबर 2x - 3 हो तो x का मान ज्ञात करना है। इसमें दे रखा है y बराबर 2x - 3 और इसको y बराबर 5 पर x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 5। तो यहाँ पर तो आ जाएगा आपके 5 बराबर 2x - 3, माइनस के 3 को इधर ले आएंगे तो प्लस का 3। तो 5 + 3 बराबर ये कितने बचेंगे, 2x। 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बराबर 2x। x का मान ज्ञात करना है तो 2 का भाग दे देंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे नीचे, x बराबर 8/2, यानी कि x का मान कितना आया, 4। तो यहाँ पर जो x का मान है वो कितना लिखना है, पूरा सवाल सोल्व करना है फिर लिखना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम यहाँ पे 4। अगला प्रश्न है फिर आपके ये क्वेश्चन नंबर 5। सर्व समीकरण लिखनी है x² - y²। तो एक बार तो प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। ये है a² - b²। तो इसको लिखेंगे हम एक बार तो प्लस में a + b और दूसरी बार लिखेंगे माइनस में a - b। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो y का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर इसका मान 30 डिग्री, तो इसका मान कितना आएगा वो बताना है। तो एक समांतर रेखा के बीच में तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है और ये समपूरक भी होते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है 30 डिग्री, तो कोण x और कोण y का जो मान है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे हम कोण x + कोण y बराबर 180। इसमें एक कोण दे रखा है x बराबर 30 डिग्री और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो कोण y बराबर हो जाएगा 180 - 30 बराबर हम करेंगे इसमें 150 डिग्री। तो y का जो मान है वो कितना आएगा, 150 डिग्री आएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपके 7वां क्वेश्चन है py बराबर y² - y + 1। तो p2 पर मान ज्ञात करना है। ये हमारा द्विघात बहुपद है y² - y + 1 और इसमें आपको y बराबर 2 पर मान ज्ञात करना है। यानी कि ये हो जाएगा आपका, ये py है वैसे, ठीक है, py बराबर y² - y + 1। तो y की जगह पे 2 लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका p2 बराबर 2 का स्क्वायर - 2 + 1। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 -1 - 2 + 1। तो 1 और 4 कितने हो गए, 5 और 5 में से 2 गए तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो p2 पर इसका जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगला प्रश्न है शून्यक ज्ञात कीजिए। इसमें आपको शून्य ज्ञात करना है। तो शून्यक जब भी ज्ञात करना हो तो इसके बराबर में 0 लिख लो। तो 3x + 5 बराबर 0 लिखेंगे। तो ये आएगा आपके 3x बराबर -5। x का मान कितना आ जाएगा, -5/3। ये इसका शून्यक हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिर आपके ये
किसी बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग, एक बिंदु के चारों ओर के जितने भी कोण बने सभी की जोड़ हमेशा 360 डिग्री ही आती है। किसी भी बहुभुज का जो बहिष कोण है उसका योग हमेशा 360 डिग्री ही होता है। अगला प्रश्न है, मान ज्ञात करना है 125 की घात माइनस 1/3। तो हम क्या करेंगे, पहले 125 को लिखेंगे। तो 125 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 की घात 3। ठीक है, इसका भी घात अगर माइनस 1/3 है, माइनस का 1/3, तो हम क्या करेंगे, इसको बट्टे में लिख लेंगे। इसको लिखेंगे हम 1/5 की घात 3। ठीक है, ये लिख लेंगे। इसमें 1/3 है तो यहाँ पे वापस देखते हैं इसको, इसकी घात 1/3 लिख लेंगे। तो 5 की घात 3 है तो 1/5 की घात 3 और उसकी घात 1/3, तो 3 से 3 कट जाएंगी तो उत्तर आ जाएगा आपके 1/5। तो ऐसे इसका उत्तर आपको 1/5 लिख लेना। इसका उत्तर कितना आएगा, 1/5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको दशमलव प्रसार लिखना है। 36 में 100 का भाग देना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.36। 2 जीरो है तो ऊपर 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाने का, तो 0.36 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है चौथा, यदि AC बराबर BD हो तो सिद्ध करना है AB बराबर CD होगा। तो ये दे रखा है हमें, वो लिख लेते हैं हम। इसमें क्या क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि AC बराबर BD, AC बराबर BD। तो AC का मान ये और BD का मान दोनों सेम ही है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। AC के 2 टुकड़े हो रहे हैं, AB प्लस BC, तो यहाँ लिखेंगे हम AC का लिखेंगे AB प्लस BC बराबर BD का क्या हो जाएगा, BC प्लस CD। तो BC से BC कट जाएगा तो बचेगा क्या, AB बराबर CD, और यही हमारे को इसमें बताना है कि AB बराबर CD बच रहा है। अगला प्रश्न है फिर आपके, किसी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। किसी भी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र होता है, वो आपको याद रखना है। वर्ग चिन्ह को और भी कहते हैं मध्यमान, या क्लास मार्क भी कहते हैं, मध्यमान भी इसको कहा जाता है। जैसे एक वर्ग है हमारे पास में 20 से 30, इसका 2 नाम है, एक तो इसमें 20 एक इसमें 30। तो 2 को, इस 20 को तो कहा जाता है पहले वाले नंबर को निम्न सीमा, इसको कहते हैं निम्न सीमा, और इसको कहते हैं ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा। तो जब भी आपको मध्यमान ज्ञात करना हो, एक मिनट, किसी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपको सूत्र लगाना है निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, और बट्टे में 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो इसमें जैसे इसका मध्यमान ज्ञात करना है, वैसे हमें पता है कि 25 और ये 20 और 30 के बीच में 25 आते हैं, तो 25 आएंगे कैसे, इसमें हम जोड़ेंगे 20 और 30 को और 2 का भाग दे देंगे। तो जोड़ कितनी आ जाएगी यहाँ पे 50, 2 का भाग देंगे 50 में तो कितना आ जाएगा 25 उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेना है। अगला प्रश्न है जिसमें आपको एक संख्या दे रखी है, जिसको P/Q के रूप में लिखना है। ये आपके 0.47 के ऊपर बार, इसको x मान के हल करेंगे। 8वां क्वेश्चन है, इसमें आपको परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करने के लिए आपको ये जो संख्या दे रखी है इसके अंश और हर में, जो हर में दे रखी है उसका विपरीत, यानी कि 1/2 प्लस √3 तो दे रखा है, इसका विपरीत मतलब प्लस की जगह पे माइनस गुणा करना है। तो 2 माइनस √3 से और 2 माइनस √3 से। ऊपर तो हमेशा एक सूत्र बनेगा, अंश को अंश से गुणा और हर को हर से गुणा। तो 2 माइनस √3 और बट्टे में ये एक सूत्र बनेगा, ये एक बार प्लस में है और एक बार यहाँ पे माइनस में है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके a² माइनस b²। तो ये तो इसका अंश हो जाएगा 2 माइनस √3। नीचे जो दे रखा है 2 प्लस √3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो इसको हम आगे हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2 का स्क्वायर यानी कि 2 माइनस √3 और बट्टे में कितना हो जाएगा 2 का वर्ग 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो उत्तर आ जाएगा इसमें आपके 2 माइनस √3 और बट्टे में 1, यानी कि 2 माइनस √3, ये इसका फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पेपर अगर आपके समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐप को डाउनलोड कर लेना, और भी आपके सारे पेपर यहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है फिर आपके ये 9वां प्रश्न है। इसमें आपको
3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। इसका हर देखो सेम है, 5 5 है, तो इसको हम 10 से गुणा करके ऊपर नीचे और इसके बीच की 5 संख्या को लिख लेंगे। तो ये है आपके 3/5 और 4/5, इनको हम 10 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे से, तो ये कितना हो जाएगा आपके 30 और बटे में 50। इसको भी 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपकी 10/10, यानी कि 10 और 4 गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो इधर तो आएगा आपके 40 और बटे में आएगा 10 × 5 150। अब आपको इनके बीच की संख्या लिखनी है। तो बीच की संख्या में 30 के बाद में 31, 32, 33, 34, 35 ऐसे 40 तक कोई से भी आपको 5 नंबर लिखने हैं। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 31/50, फिर लिख रहे हैं हम 32/50, फिर लिख रहे हैं 33/50, फिर है 33 के बाद में 34/50। तो आगे और भी है इसमें 50 तक की गिनती, तो उसको हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेमी और 11 सेमी है। इसका परिमाप कितना दे रखा है, 32 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसमें ए और बी का मान दे रखा है, तो इस ए और बी के माध्यम से हम सी का मान ज्ञात करेंगे। परिमाप दे रखा है त्रिभुज का, और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी, और ये तीनों भुजाओं की जोड़ जो है वो परिमाप होते हैं। वो कितना दे रखा है, 32। ए का मान लिखेंगे इसमें 8, और बी का मान लिखेंगे 11, और सी का मान हमें ज्ञात करना है बराबर 32। इसमें दोनों को जोड़ेंगे तो ये 19 हो जाएगा। 19 + सी बराबर 32। तो सी बराबर क्या आएगा आपके, सी बराबर आ जाएगा 32 - 19। तो सी का मान कितना लिखेंगे, 12 में से 9 गए तो 3, और 2 में से 1 गया तो 1। तो सी का मान कितना आया, 13। तो यहाँ पे ए बराबर कितना है, 8, बी बराबर 11, और सी बराबर कितना लिखेंगे, सी बराबर लिख लेंगे हम इसमें 13। तो ए बी सी तीनों के मान हो गए। अब हम आपको निकालना है अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप ये होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी और बटे में 2 करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान तो यहाँ पे दे रखा है, परिमाप कितना है, 32 है। तो इसका उत्तर चाहे तो आप 8 + 11 + 13 कर लेना, इन 8 को 11 को और 13 को जोड़ना 32 हो जाएंगे, या सीधा ही परिमाप दे रखा है तो इसकी जगह पे ये लिखेंगे। तो 32 और बटे में 2, 32 के बटे में कितने आ जाएंगे, 2 आएंगे। तो 32 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। तो एस का मान कितना है आपके इसमें, एस का मान है आपके पास में 16। तो अब आपको इसमें क्या करना है, हीरोन का सूत्र लगाना है। हीरोन का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिख लेंगे हम यहाँ पे हीरोन का सूत्र क्या होता है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन का सूत्र। तो लाइन खींचनी है यहाँ पे, फिर एक आपको लिखना है एस कोष्ठक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इन तीनों के हम यहाँ पे मान लिखेंगे। एस का मान कितना आया, एस का मान आया अभी 16। एस कितना है, 16। तो यहाँ लिखेंगे हम 16 कोष्ठक 16 माइनस ए का मान 8 और 16 माइनस बी का मान 11 और 16 माइनस सी का मान कितना आया, 13। इन सभी को हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके √16 गुणा 16 में से 8 गए तो 8 इंटू 16 में से 11 गए तो 5 इंटू 16 में से 13 गए तो 3। अब आपको इसमें क्या करना है कि जो सेम संख्या है उसको बाहर निकालना है। तो देखो 8 के तो और टुकड़े नहीं करेंगे, क्योंकि 16 को 2 इंटू 8 लिखेंगे। 16 को 2 इंटू 8 लिख लेंगे। ये तो 2 इंटू 8 16 है, इंटू या 8 इंटू 5 इंटू 3। इसमें ये 8 का एक जोड़ा बन रहा है, तो ये 8 बाहर आ जाएंगे। 8 बाहर आएंगे तो अंदर कौन बचेगा, 2 5 10 और 3 से गुणा करेंगे, 10 तिया 30। तो 8 √30 जो वर्ग इकाई है वो इसका क्षेत्रफल है। ये सवाल तो हर बार पूछा जाता है, इसको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना। अगला प्रश्न फिर आपकी 11वां है। 11वें प्रश्न में आपको k का मान ज्ञात करना है, जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है। तो पहले तो आपको ये समीकरण को लिखना है। समीकरण क्या है, समीकरण है 2x +
3y बराबर k। इसमें x की जगह पे कितना लिखना है, x की जगह लिखना है इसमें 2 और y की जगह पे लिखना है 1 और इस समीकरण को हल करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 × 2, इसका मान लिखेंगे तो 2 × 2 प्लस 3 × y का मान 1 बराबर k। तो पहले हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 एकम 3 बराबर k। तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, तो k का मान कितना आया, 7 आएगा। तो ऐसा सवाल आपके 100% आता है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। कुछ नहीं, 2-3 लाइनें लिखनी, केवल x y की जगह पे मान लिखना, गुणा करके जोड़ करनी, बस k का मान आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, आपके अच्छे नंबर इसमें आएंगे। अगला प्रश्न है फिर आपके ये कि एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनका अनुपात दे रखा है। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है, ये 12:17:25 है। इसका परिमाप है 540, तो इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वही हीरोन का सूत्र लगाना है और x y z इसमें तीनों के साथ में x लिख के x का मान ज्ञात करना है। फिर इसमें x को इनसे गुणा करके इसमें ABC के मान निकालने, फिर 2 का भाग देना, इसमें अर्ध परिमाप आ जाएगा। वही बड़ा सूत्र लगा के इसको हल करना है। 13वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समीकरण ax + by + c के रूप में लिखिए तथा ABC का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको इसको ABC के रूप में लिखना है। तो पहले आपके ax + by के रूप में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा आपके x, ये आपके प्लस की संख्या है तो इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी √3y, माइनस में 4 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे इसके साथ में, तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर लिखेंगे 1, b बराबर कितना आएगा माइनस में √3 और c बराबर कितना है -4। ये मान आपको इसमें लिख लेने हैं। अगला प्रश्न है 14वां, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए और इन दोनों रेखाओं के बने प्रत्येक तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखना है। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा जो होती है, आड़ी रेखा जो होती है, इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये तो है हमारी x अक्ष, इसको कहते हैं हम x अक्ष, और खड़ी जो लाइन होती है इसको कहते हैं y अक्ष। इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। खड़ी वाली को जैसे खंभा है तो वो ऊर्ध्वाधर है, तो उसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ये आड़ी लाइन और खड़ी लाइन पूरे बोर्ड को, पूरे तल को कितने भागों में बांटते हैं, तो 4 भागों में बांटते हैं, जिसको चतुर्थांश कहते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। तो ये चारों ही चतुर्थांश के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर आकृति में दे रखा है कोण PQR बराबर कोण PRQ, इन दोनों को यहाँ पे सिद्ध करके बताना है। अगला प्रश्न है ये 16वां, आकृति को देखकर BA और M के निर्देशांक लिखिए। तो B कहाँ पर है, ये B है यहाँ पे, तो B के निर्देशांक क्या लिखेंगे, x का मान तो लिखेंगे पहले, फिर बाद में y का। तो x कितना है, x तो है 3, तो यहाँ आएगा आपके 3, y कितना है 2, तो यहाँ आ जाएगा आपके 2। तो 3,2 ये इसमें इसका मान हो जाएगा B का मान। इसी प्रकार से A का मान बताना है, तो A का मान कितना हो जाएगा, x की जगह पे 4 आएगा और y की जगह पे 1 आएगा। ये हमारा A का मान है। अंतिम है बिंदु M का निर्देशांक। तो बिंदु M कहाँ पे स्थित है, तो बिंदु M आपका यहाँ पे स्थित है। ये यहाँ पर x का मान तो है -2 और y का मान है -4। तो बस इस प्रकार से आपको यहाँ पे इसके चतुर्थांश लिखने हैं। कौन कौन से चतुर्थांश में इनके निशान देके आपको बताना है। अगला प्रश्न है फिर ये कि आकृति में 2 रेखाएं PQ और RS परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। कोण POR, ये POR इसका, और कोण ROQ इसका जो अनुपात है वो 5:7 है। तो हम क्या करेंगे, इनके साथ में x बना के ये मान ज्ञात करना है आपको। तो इन दोनों को x बना के 5x और 7x को इसमें लिखेंगे। कोण POR बराबर तो लिखेंगे 5x और कोण ROQ इसके बराबर लिखेंगे 7x। प्रश्नानुसार एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों कोणों की जोड़ 180 डिग्री के बराबर आएगी। तो इसमें लिखेंगे हम कोण POR प्लस कोण ROQ। ये दोनों जो हैं इसमें इनके मान लिख लेना। बराबर में कितना जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों के मान लिखेंगे हम 5x प्लस 7x बराबर 180 डिग्री।
7 और 5 कितने हो गए 12x बराबर 180 डिग्री। तो 12 के पार्ट से 180 डिग्री को काट देंगे। 12 एकम 12, कितने बचेंगे 6, तो 12 पंजे 60। x का मान कितना आया 15 डिग्री। तो x क्या है ये 5 से गुणा होगा, तो कोण POR बराबर 5 इंटू 15, 15 पंजे 75 हो जाएगा। फिर x का मान आया 15, तो ये कोण ROQ बराबर 7x, यानी कि ये हो जाएगा आपके 7 इंटू 15, 5 इंटू 15, 15 पंजे 75, 15 छः 90, 15 साथी 105। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 105। तो ऐसे आपको इनके उत्तर निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक प्रमेय को यानी कि जो सर्वसमीका इसको सिद्ध करना है। अगला प्रश्न है फिर आपको इसमें उचित पैमाना लेकर ग्राफ बनाना है और निम्न बिंदु को अंकित करना है। तो इसमें आपको ग्राफ बनाना है, इस प्रकार से लाइन खींचनी है, बीच में आपके बिंदु मूल बिंदु आ जाएगा O, यहाँ पे लिखना है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार से लिखना है ये। और फिर इन बिंदुओं को यहाँ पे मिलान कर लेना है, 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे, -1 -2 -3 -4, बराबर दूरी पे आपको ग्राफ के अंदर का ये बिंदु लगाने हैं। ये x अक्ष है और ये वाली y अक्ष है। पहला बिंदु है 3,5, तो यहाँ पे x का मान 3 और y का मान 5, तो इसमें आपको 5 तक लिखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 5 और 3 जहाँ दोनों मिलेंगे इसमें लिखेंगे हम 3,5। ऐसे ही -2 और -2, तो यहाँ आएगा ये -2 और -2, इन दोनों को मिलान करेंगे। 0, -2, x का मान 0 है, ये y अक्ष पे होगा, और y में भी ये -5 पे होगा। तो 1 2 3 4 और ये -5, इसका बिंदु होगा 0, -5। 3,0, y का मान 0 थे, x अक्ष पे है, x कौन सी ये प्लस वाली अक्ष पे, तो ये प्लस के 3 के ऊपर इसको लगा लेना है। नेक्स्ट है फिर आपकी ये 0,0, जहाँ दोनों लाइनें कट रही इसको मूल बिंदु के, तो इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। -1,4, तो -1,4 में क्या लिखेंगे, ये x का मान -1 है और y का मान +4 है, तो ये -1 और +4 आपके यहाँ पे लिख लेना है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये, जिसमें आपको कोण ये समीकरण दे रखी है πx + y बराबर 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 - πx। इसमें हम x बराबर 1 लिखेंगे, x बराबर 1 लिखेंगे तो y का मान कितना आएगा 9 - π इंटू 1 बराबर 9 - π। x बराबर 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके y बराबर 9 - ये n पाई हो जाएगा, तो इसमें x की जगह पे 2 लिख लेंगे तो 2 पाई हो जाएगा ये। फिर x की जगह पे 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके y बराबर 9 - पाई इंटू 3, यानी कि 9 - 3 पाई। इसी प्रकार से x बराबर 4 लिखना है तो y बराबर हो जाएगा 9 - पाई इंटू 4, पाई इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपके 9 - 4 पाई। तो ये जो आपके आया है मान x बराबर 1 के ऊपर, x बराबर 2 पर, x बराबर 3 पर, x बराबर 4 पर, ये इन समीकरण के हल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में भी इनका अनुपात दे रखा है 3x 3x 5x और 7x लिखना है। फिर बराबर में इनको जोड़ करके इनमें भाग दे देना है। तो जैसे इसकी जोड़ कितनी आ जाएगी 3 और 10, 3 और 7 10 और 5 15। तो इसका जो उत्तर है वो आपके ABC करेंगे तो आपके 3x 5x और 7x की जोड़ कितनी आ जाएगी 15x आ जाएगी। 15x बराबर 300 है, तो x बराबर कितना होगा 300 में 15 का भाग देना है, तो x बराबर आएगा आपके 20। तो भुजाओं की जो माप है वो क्या हो जाएगा, तो a बराबर 3 है तो 3x हो जाएगा, ठीक है। x की जगह पे कितना है 20 है, तो ये हो जाएगा आपके 3 × 20 बराबर 20 या 60। इसी प्रकार से b बराबर ये कितना है, b बराबर है 5x, तो ये हो जाएगा आपके 5 × 20 बराबर 100। और c बराबर है आपके 7x, तो 7 × 20 बराबर 140। 60 100 और 140 ये तीनों ही मान लिख लिए यहाँ पे। अब इनको आपको हेरोन का सूत्र लगा के आगे हल करना है। परिमाप तो दे रखा है 300, 2 का भाग देंगे तो 150 आ जाएगा।
अगला प्रश्न है, फिर इसमें आपको एक रेखा दे रखी है POQ, किरण जो OR है रेखा PQ पर लंब है, तो किरणों OP और OR के बीच का जो एक अन्य कोण है OS, तो सिद्ध करना है आपको इसमें। इसके अलावा एक आकृति दे रखी है, PQ समांतर है इसमें ST के, PQR ये जो कोण है वो 110 डिग्री है, और RST ये RST ये 130 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, हमें कोण ज्ञात करना है, कोण QRS ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक सीधी लाइन से इन दोनों कोणों को ज्ञात कर लेते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो 110 में से हम घटाएंगे 110 घटाएंगे 180 में से, तो कितना आएगा यहाँ पे 70 डिग्री, और 180 में से 150 30 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50 डिग्री। एक सीधी रेखा बन गई। अब एक सीधी रेखा के जो एक तरफ 100 जो 70 है 50 है और इसको हम x मान लेते हैं, तो तीनों की जो जोड़ है वो 180 डिग्री के बराबर होती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 70 + x + 50 बराबर 180, तो 7 और 5 12 120 + x बराबर 180। तो x बराबर कितना आ जाएगा 180 - 120, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री बच जाएगा। तो इसका जो उत्तर है वो कितना लिखेंगे 60 डिग्री आएगा। अगला प्रश्न है, एक पौधे की पत्तियों की लंबाइयाँ दे रखी है मिलीमीटर में और इनके आंकड़ों को निरूपित करना है। या फिर एक राज्य की विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे हैं, इनका आपको एक दंड आलेख बनाना है। दंड आलेख बनाने के लिए आपको एक तरफ तो राजनीतिक पार्टियां लेनी है, एक तरफ आपको जीती गई सीटें लेनी। सीटें कहाँ से कहाँ तक है 10 से लगाकर सबसे बड़ी है 75, तो आपको 10-10 के गैप में सारी जो संख्या है वो यहाँ पे लिख लेनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, इधर तो आ जाएगी सीटों की संख्या और इधर आ जाएगा आपकी राजनीतिक पार्टियाँ। तो राजनीतिक पार्टियों में एक तो A हो जाएगी, दूसरी B है, तीसरी C है, चौथी D है, पांचवी E है और छठी F है, E के बाद में F। अब आपको यहाँ पे 10-10 के गैप में संख्या लिखनी है। इधर आ जाएगा 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे है 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80। ज़्यादा से ज़्यादा 75 है तो हमने 80 तक ले लिया है। अब इसमें आपको मिलान करना है, A है वो 75 पे, तो ये किस कहाँ पर जाएगा 70 और 80 के बीच में जाएगा, तो ये इन दोनों के बीच में आएगा, जो कितना है 70 और 75, इसमें 80 के बीच में 75। नेक्स्ट है फिर आपकी ये अगला, इसमें B पे देखना है 55, ये 50 और 60 के बीच में, तो यहाँ आ जाएगा आपके 50 और 60 के बीच में 55। ये जो बना रहे हैं हम इसको आयत चित्र दंड आलेख कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको दंड आलेख कहा जाता है। तो कौन सी को देख लेते हैं, इसमें जो राजनीतिक पार्टी है C उसके 37 वोट है, ठीक है, 37 सीटें जीती गई। तो इसमें आपके 37 यानी कि ये 40 से थोड़ा नीचे, तो यहाँ पर इसको मिलान कर लेंगे। इसमें D पे कितना है 29 है, तो ये 30 के पास में है थोड़ा सा, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है 30। और फिर ये बचा हुआ है E है 10 के ऊपर, ये तो सबसे छोटा है, और F है 37 जो अभी आया था 37 उसी के बराबर में, तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपके 37। तो ये इस प्रकार से आपको ये एक दंड आलेख बना लेना है। यहाँ पर एक राजनीतिक पार्टियाँ हैं, यहाँ पर जीती गई सीटों की संख्या लिखनी है, ये x अक्ष है और ये वाला y अक्ष है। तो इस प्रकार से आपको पूरा पेपर हल कर लेना है। पूरे पेपर की PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके जो सभी जो पेपर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऐप के ऊपर आपको PDF मिलेगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना। 9वीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।